बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। इसको लगा दीजिए, बच्चे सब हल्ला मचा रहे हैं। तो हमारा पाठ बहुत दिन से बंद हो गया था। हमारा चल रहा था पूर्व श्लोक में कि जो क्या है, हाँ शरीर, क्या प्रसंग चल रहा था हमारे, देवकी को बचाते हुए वसुदेव जी कंस के साथ वार्तालाप कर रहे थे, समझा रहे थे, ठीक है ना। तो उसी प्रसंग में आगे चल रहे हम। 42 तक हुआ था ना। ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेश्वर समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं सुमाया रचिते स्वसौ पुमान् गुणेषुरागानुगतो विमुह्यति। तो कह रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार प्रत्यक्ष, यथा क्या है, यथैव उदक है ना, ये है। अदस शब्द अथवा अदभक्षणे, यथा अदह ज्योति। अच्छा अध मतलब देखना अर्थ में क्या है ना। जैसे जिस प्रकार अदह देख करके, जो प्रत्यक्ष हो जाने पर जो दिखता है, क्या दिखता है, ज्योति। जैसे ज्योति देखने पर, चंद्रादि तेज देखने पर, उदक पार्थिवेशु जलयुक्त क्या है, घट, पृथ्वी पदार्थ मतलब घट आदि, जलयुक्त जो घट है, अथवा उदकेषु पार्थिवेषु तैलघृतादिषु च प्रतिबिंबितम सत्। ये टीकाकार लिख रहे वहां पर। जैसे घट में क्या है, जलपूर्ण घट अथवा तैलघृतादि पूर्ण जो घट है, अथवा करके कह रहे, मतलब जलपूर्ण घट में अब ज्योति दिखता है, चंद्रमा, जल चंद्रवत कहते हैं ना, प्रतिबिंब जो दिखता है। तो क्या वो वास्तव में वो चंद्र है वहां पे? नहीं। तद्वत उसी प्रकार समीर वेगानुगतम, समीर वेग जो क्या है, समीर वेग मतलब तीव्र वेग के अनुगत, जो विभाव्यते प्रतीयते, जो कंपन आदि होता है। क्या है, जल में जब
क्या है, वायु प्रभाव होता है, तो जो क्या तरंग होता है, वो तरंग में चंद्र में वो भी तरंग आई होता है, ठीक है ना, हिलता ही है प्रतिबिंबित चंद्रमा। एवं उसी प्रकार असौ पुमान, यह जो जीव है, जिसको तुम हत्या करने जा रहे हो, इस उसी प्रकार यह जो जीव है, स्व माया रचितेषु, अपने माया के द्वारा जो रचित है, मतलब कल्पित है, गुणेषु, उस माया के द्वारा जो गुण के द्वारा, गुणों में राग अनुगत विमुह्यति, राग मतलब आसक्ति होकर के, तद अनुगत होकर के क्या हो जाता है, मोहित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जो मैं मरूंगा नहीं इस प्रकार भाव लेकर के बैठे हो, अथवा तुम जो जिसको मारने के लिए भाव लेके बैठे हो, भाई वो तो तुम्हारे मन की भाव है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। भाई जीव तो अनादि है, जीव तो मरता नहीं है। न क्या है, न देहती न दहती न, नहीं क्या है, गीता में है ना, न दहती न पावक, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहती न पावक। तो शस्त्र में भी वो छेदन नहीं होता है और अग्नि में भी वो जलता नहीं है। जीव तो जैसा है ऐसा ही है। गीता वही है। हाँ छोड़िए, चल लीजिए, बात में देख लेंगे। तो विमुहित, मोहित होकर के ऐसा करता है। अब टीकाकार देखिए क्या कहते हैं। ततश्च मनः सहित से, पाठ बहुत दिन से छोड़ने से क्या है ना, प्रसंग मिलाने में दिक्कत हो रहा है। ततश्च मनः सहितस्य जीवस्य, मन के सहित जो जीव है उसका मनोधर्म प्राप्तिम सदृष्टान्तम आह, क्या करता है, उससे क्या करता है, मन के साथ जीव है तो जीव का मन जैसा जैसा अपने विचारों को प्रकट करता है, जीव तद्वत ही सोचने, मतलब अपने को मान लेता है। तो उसी को दृष्टांत से समझा रहे, दृष्टान्तम आह। ज्योति चंद्र सूर्यादि किरण उदकेषु पार्थिवेषु तैल घृतादिषु च प्रतिबिंब रूपेण स्थितम, है ना। बोले उदकेषु पार्थिवेषु, जो पार्थिव घटादि में अथवा क्या कहते हैं जलाशय आदि में जो क्या है, तैल घृतादि पात्र में अथवा तो उदकेषु पार्थिवेषु, बोले प्रतिबिंब रूपेण स्थितम, प्रतिबिंब रूप में जो स्थित है सूर्य चंद्रादि, बोले समीर वेगानुगतम सत विभाव्यते, समीर वेग से धीरे, मतलब क्या है, समीर मतलब वायु के वेग से क्या करता है, वो तरंगायित होता है। तो तरंगायित होने से उसका जो क्या होता है, बोले विविध कंपावसात दीर्घ ह्रस्वादि रूपम भाव्यते, है ना। जब यूं यूं होता लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है, फिर जब वायु कंपन बंद हो जाता है फिर छोटा हो जाता है, तो लंबा छोटा होता रहता है वो, भावितम भवति। ऐसे ही मन का कार्य है, कभी बहुत बड़ा सोचता है, कभी बहुत छोटा सोचता है, तो छोटा बड़ा इसका भी चलता रहता है। ऐसे ही एवमेव स्वे स्वीयाश्च ते माया रचिताश्च इति, अपने माया के द्वारा ही जीव अपना कार्य करता रहता है।
बोले सोमाया रचितांतेषु, सोमाया रचित के अंत में मतलब पर में, बोले गुणेशु देहेशु पुमान जीव, वो अपने अपने गुण के द्वारा, गुण में, देह में, मन की जो चिंतन के द्वारा शरीर में, पुमान जीव, जो जीव है क्या करता है, राग अनुगत, आसक्ति होकर के तद अनुगत हो जाता है, अपने को मान लेता है कि मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं कि ऐसा ही कि फलाना हूं कि ढिमका हूं। ये माया के द्वारा ही तो है, माया से अहंकार, माया अहंकार के द्वारा ये सब प्राप्त होता है। बोले राग विषय भोग इच्छा लक्षण मनोधर्म, ये जो आसक्त है विषय भोग की इच्छा में होता है, बोले क्या है, बोले मनोधर्म, ये सब किससे होता है, मन की धर्म से, मन धर्म, तम अनुगत विमुह्यति, उसी से अनुगत होकर के क्या हो जाता है, मोहित होता है। तदीय विषय भोग इच्छा व्याप्यो भवति, उसी से ही विषय भोग की इच्छा से क्या हो जाता है, व्याप्य होता है, मतलब अपने अपने उसमें लिप्त हो जाता है। तेन त्वमपि तथाभूत, तो कह रहे हैं तब तेन त्वमपि तथाभूत एव जीवः स्वीय विषय सुख भोग सिद्ध्यर्थम यद एताम हंसी तद्वत्, क्या है, तद व्यर्थमेव, है ना, कह रहे तदीय विषय भोग इच्छा व्याप्य भवति, उसी से उसका विषय भोग की प्रति इच्छा होती है। तेन उसके द्वारा, त्वमपि मतलब तुम भी, मतलब जीव, जीव भी, तथाभूत एवं, जैसे मन के द्वारा जीव आकृष्ट हुआ और जीव आकृष्ट होने पर शरीर को भी तथाभूत ही वो तदात्म भाव करके उसी में कर लेता है। तथाभूत एवं जीव, जीव भी स्वीय अपना विषय सुख भोग सिद्ध्यर्थम, विषय भोग जो है, सुख भोग है, उसके सिद्धि के लिए यद एताम हंसी, हंसी मतलब हनहिंसायाम, अपने सुख भोग के लिए तुम उनको मानने जा रहे हो, भाव प्रकट कर रहे, बोले तद व्यर्थम है, वो सब क्या है, तुम इनको जो मार रहे हो ये सब क्या है, व्यर्थ ही है। बोले देह नाशे पी, शरीर नष्ट, शरीर को भी तो मारोगे तुम, आत्मा तो मरेगी नहीं शरीर को ही मारोगे, तो देह नाशे अपि तदीय शुभ दृष्टस्य अनस्वरत्वात्, जो शुभ दृष्टि है उसकी, उसका क्या हो जाएगा, वो तो अनश्वर है, वो तो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। त्वात् देहांतरस्य, देहांतर होने पर भी उसका सुलभत्वाच्च तत्रैव ते भोग सेत्स्यति, है ना, ले उसको क्या हो गया शरीर छूटने पर भी उसको जो भोग होगा उसको वो सेत्स्यति मतलब प्राप्त करेगा, भोग जो होगा उसके लिए जो निमित्त होगा वो तो प्राप्त करेगा। स्त्री बधेतु, और देखो स्त्री बध होने पर तो प्रत्युत देहांतर दुखमेव भोक्तव्यम स्यात्, और स्त्री बध करने पर तुरंत ही, है ना, प्रत्युत देहांतरे दुखमेव भोक्तव्य स्यात्, तुमको तुरंत ही उसका भोग करना पड़ेगा। किंच कर्मणः प्रबलत्वात् आकाशवाण्यु उद्दिष्ट मृत्युर देवकी जन्मांतर पुत्रात् अपि अवश्यम भावी समझे, कह रहे, हाँ हाँ, कह रहे
कर्मण प्रबलत्वात्, कर्म प्रबलता होती है, तो प्रबल होने पर आकाशवाणी उद्देश्य, आकाशवाणी जो उपदेश हुआ है, आकाशवाणी से उद्देश्य से मृत्यु देवकी, मर जाने पर भी देवकी के जन्मांतर पुत्र, फिर देवकी जन्म हो गया आएगी, फिर उसका पुत्र होगा, फिर तुमको मारेगा। तब भाई शरीर को ही तुम मारोगे ना, आत्मा तो बनी रहेगी, आत्मा तो फिर जन्म लेके आएगी, तब तुम क्या करोगे, है कि नहीं? कह रहे पुत्रात् अपि अवश्यम भावी इत्यतो वरम मृत्यु प्रतिकारार्थम मार्कंडेयनेव सत्कर्मेव क्रियतामिति दोतितम। मार्कंडेय ऋषि के तो जैसे तपस्या करके भजन करके सत्कर्म करो, जिससे तुम्हारा ये जो भय है और ये सब मिट जाएगा। अच्छा हाँ। ये आकाशवाणी वो चालाक करके कीजिए, वो ज्यादा पाप करने लगे और सभी बच्चे को मारेंगे तो भगवान है। ये तो है, लेकिन ये तो धार्मिक है ना वसुदेव। ये जो न्याय के द्वारा हमको समझा ये समझा रहे हैं भाई तुम शरीर को ही तो मारोगे, फिर जन्म लेके आएगी, फिर पुत्र जन्म करेगी, फिर तुमको मारेगा। यहाँ जो उदाहरण दिए जल और हाँ चंद्रमा की प्रतिछाया, हाँ इसका उदाहरण देने का यहाँ क्या हाँ, इसका उदाहरण ये दिया, ये जैसे ये तुम्हारा मन का भ्रम है, ये तुम जो सोच रहे हो ये तुम्हारा मन का भ्रम है कि मैं मार दूंगा, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे वहां क्या करता है, वायु के द्वारा जल हिलने से क्या होता है, चंद्र बढ़ता है और छोटा हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारा मन तद्वत हो करके छोटा बड़ा हो रहा है, मतलब माया वशीभूत हो करके तुम ऐसा कर रहे हो। तो उसी से कह रहे ना फिर, एवं स्वमाया रचितेषु असौ पुमान गुणेषु रागानुगत विमुह्यति, राग से आसक्ति होकर के तदानुगत होकर के विमुहित हो जाता है। ये मोहित होने के कारण तुम ऐसा कर रहे हो। ये तुम्हारा वो जो उदाहरण दिया, ये तुम्हारा मन का भ्रम है। जैसे चंद्र छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, ऐसा ही तुम्हारा मन तुमको ऐसा छोटा बड़ा करके तदनुगत कर लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विश्वनाथ चक्रपाद अपने भाव को यहाँ प्रकट किया, लेकिन श्लोक में तो इतना ही कहा कि तुम्हारा मन जो है आसक्त होकर के माया से विमोहित होकर के ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है, तुम मोहित हो चुके हो, यही अर्थ। ठीक है, ये उनका भाव है। क्या कह रहे हैं, सत्कर्मेव क्रियतामिति दोतितम, ऐसा क्या होता है, दोतित होता है, प्रकाश होता है, ऐसा भाव है विश्वनाथ चक्रपाद। ठीक है, आगे चले। क्या है, तस्मान्न कस्यचिद्रोह माचरेत् स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन्, क्या है, द्रुग्धुर्वै परतो भयम। बंगला पढ़ने में दिक्कत है अभ्यास नहीं है ना। चलिए, कह रहे तस्मात् तस्मात् स तथाविधः आत्मनः क्षेमम, नहीं छूट गया। चलिए, तस्मात् ऐसा कहने के बाद में स करके किसको लिया है, कंस, मतलब वही जिसको मारने यहाँ जीव तत्व दे रहे हैं ना। हाँ, सजीव ऐसा लगा लीजिए, सपुरुष जन ऐसा लगाइए। स तथा विध, उसी प्रकार शुभ और अशुभ जो बुद्धि वाला है, शुभाशुभ बुद्धि वाला है, आत्मनः क्षेमम, आत्मा का मतलब अपना मंगल, क्षेमम कल्याणम,
अन्विच्छन, अन्विच्छन मतलब चाहते हुए, स न कस्यचित, ऊपर में आया था ना, तस्मात् न कस्यचित, स न कस्यचित द्रोहम आचरेत, वै द्रोग्धुः परतः भयम, ऐसे लगाया। चलिए लगाते, कह रहे हैं उसके बाद में वो जो असत कर्म करने के जो क्या कर रहा था, उद्यत हो रहा था कंस रूपी जीव, स जीव, ठीक है ना, स जन, वो जो पुरुष था, तथा विध, उसी प्रकार शुभ और अशुभ की शंका में पड़ गया। आप तो क्या अच्छा है क्या खराब है, तो अपना कल्याण, आत्मनः क्षेम, अपना कल्याणम अन्वेषण, अपने कल्याण को ढूंढते हुए, स न कस्यचित द्रोहम आचरेत, और वो किसी का द्रोह करने की इच्छा नहीं करेगा। वै निश्चितम द्रोग्धुः, क्या है द्रोह, धातु क्या है, द्रोह प्रपूर्ण है, दुह प्रपूर्ण है, दोह हिंसा नहीं, क्या है द्रोह, अदादि में आया है, नहीं वो द्रोह धातु आया, द्रोह हिंसा यमी होना चाहिए। चलिए हिंसार्थ में लीजिए, द्रोग्धुः, द्रोह धातु है, हस्य घ करके हुआ है। चलिए तो हाँ हिंसार्थ में ही है, ठीक है ना। तो परतः भयम, और जिससे नहीं, परतः भयम मतलब जो पर जो है काल की भय से, परतः काल की भय से वो क्या करता है, द्रोग्धुः द्रोहम न आचरेत, ऐसा लगाइए, है ना। काल की भय से किसी को और क्या करना, हिंसा करने की, परद्रोहो क्या है, दोग्धुम द्रोहम, दूसरे को हिंसा करने की इच्छा जो है और नहीं करेगा। टीकाकार स्पष्ट करेंगे, टीका पढ़ते हैं। थोड़ा सा ही टीका है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं सजीव तथा विध, उसी तत्प्रकार अविद्या आवृत, जो अविद्या से माया से बद्ध हुआ है, अब ढका हुआ है, वो द्रोग्धुः द्रोहम कर्तुः, ठीक है ना, द्रोग्धुः द्रोह कर्तुः, द्रोह मतलब क्या है, हिंसा करने के लिए, पुंसः परतो यमादिभ्य, परतो यमादिभ्य, यमादि कालादि को, यस्मात् भयम जिसकी भय से, तस्मादिति भेदो दर्शितः उसी से ही भिन्न है, ऐसा दिखाया गया है। और एक करते हैं, उसको करेंगे। हाँ अब इसके बाद प्रसंग बदल रहा है, तो कल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक श्लोक के बाद शुरू को बचा जाएगा, कोई नहीं, प्रश्न उत्तर के साथ समागम बैठता रहेगा, ठीक है ना। अजय थोड़ा सा जय जय श्री राधे।